सोचिए, हाथ में रखा एक छोटा सा फोन, उसे कैसे पता चलता है कि हम इस विशाल दुनिया में इस वक्त ठीक कहाँ पर हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम ज्यादा नहीं सोचते हैं ना। आज हम इसी अदृश्य दुनिया के राज खोलने वाले हैं, जीपीएस की दुनिया के। ये एक ऐसी तकनीक है जिसने हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है। तो चलिए इस कमाल की पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। इसे ऐसे समझिए, जैसे एक अदृश्य जाल है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है और लगातार हमारी जेब में रखे डिवाइस से बात कर रहा है। ये कोई जादू नहीं है, ये जीपीएस के पीछे छिपी हुई एक जबरदस्त इंजीनियरिंग है। एक ऐसा सिस्टम जो अंतरिक्ष से आने वाले अनगिनत सिग्नल्स को एक साथ जोड़ता है और फिर हमारी सटीक लोकेशन बता देता है। तो सवाल अब भी वही है कि आखिर ये होता कैसे है ना कमाल की बात। हम सब इस टेक्नोलॉजी को इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन इसके पीछे विज्ञान और इंजीनियरिंग का एक ऐसा ताना बाना है जो हैरान कर देता है। तो आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है आसमान से। जी हाँ, इस सिस्टम का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी हिस्सा वो सैटेलाइट्स हैं जो ऊपर अंतरिक्ष से लगातार हम तक संदेश भेजते रहते हैं। कितने? 1, 2? नहीं, 30 से भी ज़्यादा। ज़रा सोचिए, 30 से भी ज़्यादा नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं जो लगातार बिना रुके हमारी पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा, एक विशाल नेटवर्क है जो ये पक्का करता है कि दुनिया की किसी भी कोने में, चाहे कोई कहीं भी हो, जीपीएस हमेशा काम करे। ये सैटेलाइट्स कोई पास में नहीं है, ये पृथ्वी से लगभग 20,200 किलोमीटर की ऊंचाई पर घूम रहे हैं। इतनी ज्यादा ऊंचाई से उन्हें हमारे ग्रह का एक बहुत बड़ा हिस्सा बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है। और हर सैटेलाइट के अंदर एक बेहद खास चीज है, एक एटॉमिक क्लॉक यानी परमाणु घड़ी। अब ये कोई मामूली घड़ी नहीं है, ये एक ऐसी घड़ी है जो लाखों साल में सिर्फ 1 सेकंड आगे या पीछे होती है। सोचिए जरा, लाखों साल में सिर्फ 1 सेकंड। और यही जबरदस्त सटीकता पूरे जीपीएस सिस्टम का दिल है। ठीक है, तो सैटेलाइट्स तो आसमान में हैं, सिग्नल भेज रहे हैं, लेकिन हमारा फोन उन सिग्नल्स का करता क्या है? वो उनसे मिली जानकारी का इस्तेमाल कैसे करता है? चलिए अब इस राज को समझते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा फोन सैटेलाइट से बात करता होगा, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा फोन सैटेलाइट को कोई सिग्नल नहीं भेजता, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक रिसीवर है, एक पैसिव लिसनर जो बस चुपचाप अंतरिक्ष से आने वाले संकेतों को सुनता है और उन्हें पकड़ता है। तो हर सैटेलाइट लगातार एक रेडियो सिग्नल भेजता है। इसे आप एक तरह का पिंग समझ सकते हैं। और इस छोटे से सिग्नल में दो बहुत ही जरूरी जानकारियां छिपी होती हैं। पहली, अंतरिक्ष में उस सैटेलाइट की अपनी एकदम सटीक लोकेशन क्या है, और दूसरी, ये सिग्नल किस एकदम सटीक समय पर भेजा गया था। लोकेशन और टाइम, बस ये 2 चीजें। और यहीं पर समय अपना जादू दिखाता है। फोन बस इतना हिसाब लगाता है कि सिग्नल सैटेलाइट से किस समय भेजा गया और फोन तक किस समय पहुंचा। इन दोनों समय के बीच का जो छोटा सा नन्हा सा अंतर होता है ना, वही सब कुछ है। क्योंकि हमें पता है कि ये सिग्नल प्रकाश की रफ्तार से चलते हैं, तो इस छोटे से समय के अंतर से दूरी का पता चल जाता है। अरे ये तो स्कूल वाला फॉर्मूला है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। दूरी बराबर होती है रफ्तार गुना समय के। तो ठीक है, अब हमारे फोन को ये तो पता चल गया कि वो एक सैटेलाइट से कितनी दूर है, लेकिन सिर्फ दूरी से लोकेशन कैसे मिलेगी? मतलब अगर मैं कहूं कि मैं दिल्ली से 500 किलोमीटर दूर हूं, तो मैं कहीं भी हो सकता हूं, है ना? तो सटीक लोकेशन कैसे पता चलती है? इसके पीछे एक बहुत मजेदार ज्योमेट्री है। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्राइलैटरलेशन। चलिए इसे ऐसे समझते हैं। मान लीजिए पहला सैटेलाइट हमें बताता है कि हम उससे मान लीजिए 10,000 किलोमीटर दूर हैं। इसका मतलब है कि हम उस सैटेलाइट के चारों ओर बने एक बहुत बड़े अदृश्य गोले पर कहीं भी हो सकते हैं। अब दूसरा सैटेलाइट मिलता है। ये हमारी लोकेशन को उस गोले से छोटा करके एक सर्कल, एक घेरे में ले आता है, जहां ये दोनों गोले एक दूसरे को काटते हैं। और फिर जैसे ही तीसरा सैटेलाइट मिलता है, बूम, लोकेशन सिमटकर सिर्फ 2 मुमकिन पॉइंट्स पर आ जाती है। तो अब सवाल ये है कि जब 3 सैटेलाइट से काम बन ही गया, तो फिर चौथे की क्या जरूरत? इसका जवाब फिर से
समय में ही छिपा है। लेकिन सैटेलाइट्स की एटॉमिक घड़ियां तो सुपर एक्यूरेट होती हैं, पर हमारे फोन की घड़ी उतनी सटीक नहीं होती। चौथा सैटेलाइट समय की इसी छोटी सी गड़बड़ी को पकड़कर ठीक कर देता है, और जैसे ही ये होता है हमारी एकदम सटीक 3D पोजीशन लॉक हो जाती है, यानी हमारा लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और यहाँ तक कि हम समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर हैं, सब कुछ। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इस सिस्टम को इतना सटीक और भरोसेमंद बनाने के लिए सिर्फ अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स ही काफी नहीं है। जमीन पर भी एक पूरा अनदेखा सपोर्ट नेटवर्क काम करता है। देखिए, जीपीएस को हमेशा एकदम सटीक बनाए रखना कोई आसान काम नहीं है। सिस्टम को लगातार कुछ बड़ी चुनौतियों से निपटना पड़ता है, जैसे सैटेलाइट्स को अपनी सही जगह पे रखना, हमारे वायुमंडल से होने वाली रुकावटों को ठीक करना, और शहरों की ऊंची ऊंची इमारतों के बीच, जिन्हें अर्बन कैनियंस भी कहते हैं, सिग्नल को सही रखना। तो ये कैसे होता है? दुनिया भर में जमीन पर मास्टर कंट्रोल स्टेशंस बने हुए हैं, जो इन सैटेलाइट्स के गार्डियन की तरह हैं। ये लगातार उन पर नजर रखते हैं, ये पक्का करते हैं कि सैटेलाइट्स अपने सही रास्ते पर रहें, उनकी घड़ियां एकदम सटीक समय बताएं, और अगर कोई छोटी मोटी गड़बड़ी हो भी जाए तो ये जरूरी सुधार करके डेटा वापस सैटेलाइट्स को भेज देते हैं। एक और दिलचस्प चुनौती है हमारा वायुमंडल। जब सैटेलाइट का सिग्नल पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत आयोनोस्फीयर से गुजरता है, तो उसकी रफ्तार थोड़ी सी धीमी हो जाती है। ये कुछ ऐसा है जैसे आप साफ पानी में दौड़ रहे हों और अचानक कीचड़ आ जाए। इससे छोटी मोटी गलतियां आ सकती हैं, लेकिन फोन का स्मार्ट सॉफ्टवेयर इतना कमाल का है कि वो पहले से ही कुछ जटिल मॉडल्स का इस्तेमाल करके इस देरी का हिसाब लगा लेता है और उसे ठीक कर देता है। और सोचिए, उन अर्बन कैनियंस का क्या मतलब, बड़ी बड़ी इमारतों वाले शहरों में जहां सिग्नल आसानी से ब्लॉक हो सकता है। यहीं पर एंट्री होती है असिस्टेड जीपीएस यानी एजीपीएस की। ये सिस्टम क्या करता है? ये आसपास के वाईफाई नेटवर्क्स और सेल टावरों से भी मदद लेता है, ताकि मुश्किल से मुश्किल जगहों पर भी लोकेशन तुरंत और सटीक मिल सके। तो हमने ये तो समझ लिया कि जीपीएस आज कैसे काम करता है, लेकिन चलिए अब नजरिया थोड़ा और बड़ा करते हैं और देखते हैं कि इस लोकेशन टेक्नोलॉजी का भविष्य कैसा होने वाला है। यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है कि जीपीएस इस खेल में अकेला नहीं है। असल में ये एक ग्लोबल टीम एफर्ट है। आज के हमारे स्मार्टफोन कई सिस्टम्स का एक साथ इस्तेमाल करते हैं, जैसे अमेरिका का जीपीएस, रूस का ग्लोनास, यूरोप का गैलीलियो और चीन का बेदू। और इसका फायदा क्या है? जितने ज्यादा सैटेलाइट्स आसमान में होंगे, हमें उतनी ही बेहतर एक्यूरेसी और भरोसा मिलेगा। मतलब अगर एक सिस्टम का सिग्नल कमजोर पड़ जाए तो दूसरा है ना मदद के लिए। अगर हम देखें कि वक्त के साथ जीपीएस की सटीकता कितनी बदली है, तो आप हैरान रह जाएंगे। शुरुआती दिनों में एक्यूरेसी लगभग 15 मीटर की थी, मतलब एक बड़े कमरे जितना फर्क। आज हम 3 से 5 मीटर तक सटीक हैं, ये काफी अच्छा है। लेकिन भविष्य का लक्ष्य जानते हैं क्या है? 10 सेंटीमीटर से भी कम, मतलब आपके हाथ के पंजे से भी कम। ये वाकई में दिमाग घुमा देने वाला है। और जरा एक पल के लिए सोचिए कि सेंटीमीटर जितनी सटीकता से क्या क्या मुमकिन हो सकता है। वो सेल्फ ड्राइविंग कारें जो हमारे शहरों की सड़कों पर बिना किसी गलती के चलेंगी, वो ऑगमेंटेड रियलिटी जो हमारी असल दुनिया से इतनी अच्छी तरह घुल मिल जाएगी कि फर्क करना मुश्किल होगा। जो चीजें आज हमें किसी साइंस फिक्शन फिल्म की लगती हैं, वो कल की हकीकत बनने वाली है। तो अगली बार जब हम अपना मैप ऐप खोलें और वो छोटा सा नीला डॉट हमारी लोकेशन दिखाए, तो एक पल के लिए उस अदृश्य शानदार नेटवर्क के बारे में जरूर सोचिएगा जो ये सब मुमकिन बना रहा है। और ये सवाल अपने आप से पूछिएगा कि जब सटीकता को सेंटीमीटर में नापा जाएगा तो हमारी दुनिया कैसी दिखेगी, ये आगे और क्या बदलेगी? इस सवाल का जवाब हमें आने वाला वक्त ही बताएगा।